हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। उम्मीद है कि आप लोग अपने सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम की यानी कि फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी प्रॉपरली कर रहे होंगे। और उसी तैयारी में कुछ और इजाफा के लिए, कुछ और हेल्प के लिए मैं ये सोर्स बेस्ड वीडियोस लेकर आया हूँ। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के सोर्स बेस्ड वीडियोस लेके आऊँगा। फिर बाकी क्वेश्चंस जो हैं 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, उनके वीडियोस भी लेकर आऊँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा। आप सभी लोग इसको देखें प्रॉपरली, क्वेश्चन आंसर्स को लिखें और कैसे अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर भी गौर करें, क्योंकि मैं उसके बारे में भी बीच बीच में बात करता रहूँगा। तो लेट अस बिगिन। हमारा चैप्टर है ब्यूरोक्रेसी, और ये ब्यूरोक्रेसी पार्ट ए चैप्टर से है। और इसको हम कैसे करेंगे, I will read it and I will tell you with it अंडरलाइन करना है इम्पोर्टेंट वर्ड्स को, ओके। और उसके साथ साथ जो कॉम्प्रिहेंशन होता है या फिर किसी भी चीज़ को हम रीड करके उससे क्वेश्चंस जो ढूंढते हैं, तो उसको करने के 2 तरीके हैं। एक तो है स्कीमिंग। स्कीमिंग कहा जाता है, शब्द यूज़ किया जाता है स्कीमिंग। स्किमिंग का मतलब होता है बीच बीच में से पढ़ना। दूसरा होता है स्कैनिंग। इसका मतलब होता है डिटेल में किसी चीज़ को भी नहीं छोड़ना। ये 2 मेथड का इस्तेमाल होता है मोस्टली। तो स्किमिंग जब होता है कि जब हम क्या आइडिया है इस पैसेज में, उसको जानने के लिए 2-4 लाइन ऊपर से 2-4 लाइन नीचे से पढ़ के आइडिया लगाते हैं। और स्कैनिंग होता है जब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो हम स्कैनिंग करेंगे, बीच में क्वेश्चन ढूंढने के लिए अगर स्किमिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो हम वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा है ब्यूरोक्रेसी, और जिसे सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर ये 5 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पार्ट ए में। तो लेट अस बिगिन। वट एवर मे बी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन दिस मॉडर्न एज। आज के मॉडर्न एज में जो कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जैसा भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, इज एवरी गवर्नमेंट इन एवरी गवर्नमेंट देर आर लैक्स ऑफ एम्प्लॉयज़। हर एक गवर्नमेंट में लाखों एम्प्लॉय होते हैं। हु रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट्स, जो कि स्टेट का यानी कि राज्य का यानी कि देश का प्रशासन चलाते हैं। दीज एम्प्लॉयज़ डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखने वाली बात है कि ये एम्प्लॉय चेंज नहीं होते, डू नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, रादर दे स्टे, ओके, वो स्टे करते हैं इन देयर ऑफिस, अपने ऑफिस में, एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। बिकॉज ऑफ दिस दीज सिविल सर्वेंट्स आर नोन एज बैकबोन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये सिविल सर्वेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी ये एडमिनिस्ट्रेशन के बैकबोन्स हैं, ये भी साथ में कहा गया। These permanent employees are given the name of public servants. इन परमानेंट एम्प्लॉयज़ को पब्लिक सर्वेंट्स का नाम दिया जाता है, या सिविल सर्विसेज का नाम भी दिया जाता है, या ब्यूरोक्रेसी भी कहा जाता है। तो ये भी अंडरलाइंड है, ये आप देख लो। उसके बाद द वर्ड ब्यूरोक्रेसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच वर्ड ब्यूरो। ब्यूरो वर्ड फ्रेंच वर्ड है, और क्रेसी जो है ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ये नोट करना है। और क्रेसी जो है ये ग्रीक वर्ड्स है। तो फ्रेंच वर्ड ब्यूरो का मतलब होता है राइटिंग डेस्क। ब्यूरो का मतलब क्या होता है? राइटिंग डेस्क। और क्रेसी का मतलब होता है पावर, सत्ता, शासन। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड को भी मैंने अंडरलाइन कर दिया, सर्कल कर दिया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स द एम्प्लॉयज हु सिट ऑन देयर डेस्क इन द ऑफिस एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? ब्यूरोक्रेसी का मतलब है वो एम्प्लॉय जो डेस्क पर बैठते हैं, क्या करते हैं? सिट ऑन द डेस्क, कहाँ पे? ऑफिस में, और रन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को। दिस इज द प्रोफेशनल क्लास ऑफ द ट्रेन पीपल। ये प्रोफेशनल क्लास होती है ट्रेन पीपल की, हु आर हायरार्किकली, जो कि एक श्रेणीबद्ध तरीके से ऊपर नीचे
पोस्ट के हिसाब से ऑर्गेनाइज होते हैं एंड रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इम्पार्शली, और एडमिनिस्ट्रेशन को इम्पार्शली बिना भेदभाव के निष्पक्ष रूप में चलाते हैं। द क्वालिफिकेशन एंड टेन्योर ऑफ दिस एम्प्लॉयज इज फिक्स्ड, इनकी क्वालिफिकेशन जो होती है वो फिक्स होती है। टेन्योर यानी कि कितने साल काम करेंगे वो भी फिक्स होता है। रिटायरमेंट की इनकी उम्र होती है। बट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, लेकिन कुछ रीज़न करके उनको ऑफिस से हटाया जा सकता है, लेकिन एक प्रोसेस होता है कानून का, उसको फॉलो करना होता है। दिस एम्प्लॉयज़ आर आंसरेबल बिफोर द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ये पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जिसको कि हम नॉन परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं, उसके सामने में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीनिंग बाय, इसका मतलब ये है कि वो मिनिस्टर्स के आगे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हु सुपरवाइज देयर फंक्शन, जो कि उनके फंक्शंस को, उनके काम को सुपरवाइज करते हैं आगे, एंड मेक देम रिस्पॉन्सिबल, और उनको रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं। क्रिटिक्स आर ऑफ द ओपिनियन, जो आलोचना करने वाले हैं उनका विचार है कि ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स आर ऑब्सेस विद पावर, जो ये इन इन ये ऑब्सेस्ड होते हैं, यानी कि ऑब्सेशन एक तरह की सोच है जिसकी वजह से ये अपने पावर को लेके बड़े ही क्या कहते हैं, ललायित रहते हैं, या फिर अपने आप में ही बड़े घमंड में रहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू अमास मोर एंड मोर पावर, वो इकट्ठा करना चाहते हैं। अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, मोर एंड मोर पावर, ज़्यादा से ज़्यादा पावर को इकट्ठा करना चाहते हैं। तो अब तकरीबन हमने इसको पढ़ लिया, इसको समझ भी लिया, और मेन चीज़ों को हमने अंडरलाइन भी किया था। इस बात को ध्यान में रखिए आप, ये हमने स्कैनिंग की इस पैसेज की, पूरे के पूरा पढ़ा, हर एक शब्द को भी नहीं छोड़ा। तो दैट इज़ नोन एज स्कैनिंग। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर हमें आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर हम स्किमिंग करेंगे, यानी कि बीच में से ढूंढेंगे। ओके, तो देखिए, रीड द अबव पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमने अबव पैसेज पढ़ लिया है, और पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेसी। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे ओरिजिन ऑफ द वर्ड ब्यूरोक्रेसी है, ये रहा। ब्यूरोक्रेसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेंच वर्ड एंड ग्रीक वर्ड। तो ब्यूरो और ग्रीक वर्ड, राइट, ये ओरिजिन है। ब्यूरो वर्ड जो कि फ्रेंच वर्ड है, और क्रेसी वर्ड जो कि ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो फ्रेंच वर्ड ब्यूरो मीन्स राइटिंग डेस्क, एंड ग्रीक वर्ड क्रेसी मीन्स पावर। सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स द एम्प्लॉयज हु सिट ऑन देयर डेस्क इन द ऑफिस एंड रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन। ये लिख देंगे आप, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ट्राई करें कि आप अपने शब्दों में लिखें। आगे है, कैन सिविल सर्वेंट्स बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बिफोर द कंप्लीशन ऑफ देयर टेन्योर। तो हमने पढ़ा था कि सिविल सर्विसेज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस, है ना, कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तीसरा क्वेश्चन है कि सिविल सर्वेंट्स आर नोन एज द डैश ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन के, हमने यहाँ पे देखा था, अंडरलाइन भी किया था, तो वो क्लियर आ जाएगा। अंडरलाइन, बैकबोन आर नोन, सिविल सर्वेंट्स आर नोन एज द बैकबोन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस तरह से आप इसको ढूंढते हो। उसके बाद कुछ मैच है, मैच करना, फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। अगर मैच वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं तो आपने मैच भी कैसे करना है, तो वहाँ पे देख लेते हैं। ब्यूरो, ब्यूरो एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है डेस्क, है ना। तो इसमें देख लेते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्विसेज, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो फ्रेंच वर्ड। तो ब्यूरोक्रेसी क्या है, फ्रेंच वर्ड है, तो ए का आ जाएगा डी आंसर। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्किकल यानी कि एक श्रेणीबद्ध तरीके से ये ऑर्गेनाइज होते हैं, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ब्यूरोक्रेसी का, तो बी का ए आंसर आ जाएगा। बैकबोन, बैकबोन कौन है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो ये ब्यूरोक्रेसी है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार से ये सारे आंसर हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप ए में डी मैच करेंगे, बी में ए मैच करेंगे, सी में बी मैच करेंगे, और डी में सी मैच कर देंगे। तो आंसर भी लिखे, देखिए, फ्रेंच वर्ड ब्यूरो एंड ग्रीक वर्ड क्रेसी आर द ओरिजिन ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, of the word bureaucracy. Civil servants can be removed from the office by following due process of law. Backbone,
वहाँ पे आ गया और फिर ये मैच जो किया था मैंने वो है। तो किस तरह से मैच किया, यहाँ पे आपके 1% भी गलती के चांसेस नहीं होने चाहिए और आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आने चाहिए। अगर 4 मार्क्स का ये आता है तो 4 मार्क्स आपके पूरे के पूरे आने चाहिए। अगर ज़्यादा मार्क्स के आते हैं तो ज़्यादा मार्क्स आपको आने चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि सभी जो चैप्टर्स हैं उनके सोर्स बेस्ड, एक एक सोर्स बेस्ड जो है वीडियो लेके आऊँ आपको, और साथ में PDF भी इसका शेयर कर दूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।